इस सत्संग में बंधुओं बताएंगे कि प्रेत योनियां होती है कि नहीं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा इस सत्संग में आपको बताएंगे कि प्रेत योनियों पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या बता रहे हैं। बंधु ध्यान पूर्वक मेरी बात अगर सुनेंगे तो भूत प्रेत के विषय में बढ़िया से आप जान जाएंगे और देखेंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या इस विषय पर कह रहे हैं। इसलिए बंधुओं ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ध्यान से अगर मेरी बात सुनेंगे तो प्रेत योनियों पर प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं इस पर बढ़िया से आप जान जाएंगे। इसलिए बंधु मेरी बात पर ध्यान दें। देखिए साहब क्या बता रहे हैं प्रेत योनिया के ऊपर। यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया, यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन जहड़ाया। यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिना तिना जहड़ाया। अंडन पिंड न प्राण न देहि, अंडन पिंड न प्राण न देहि, अकाटी काटी जीव कौतुक देहि। बकरिया मुर्गी किन्नऊ छेवा, बकरिया मुर्गी किन्नऊ छेवा, अगिला जन्म अवसर लेना, अगिला जन्म अवसर लेवा। कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले रे भूतवा न होई। कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा पूजले भूतवा होई। अब बंधुओं आप साहब क्या कह रहे हैं कि यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया। यह ब्रह्म भूत भ्रम रूपी भूत सकल जग को खा रहा है। भूत कौन सा है? भ्रम रूपी भूत है। हमें भ्रम लगा हुआ है। अब भ्रम रूपी भूत इस संसार को खा रहा है। जिन जिन पूजा तिन तिन जहड़ाया। जिसने जिसने इस भूत प्रेत को पूजा, भूत प्रेत में विश्वास रखा या भूत को पूजा किया, तीन तीन अपना जीवन जो है व्यर्थ गवाया बंधुओं। क्योंकि भूत नहीं है, भ्रम रूपी भूत है। हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बंधु हर चीज देख रहे हैं। मान लीजिए हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जीव दशा को हैं, लेकिन परमात्मा तो सब चीज न देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
इसलिए बंधुओं साहब बता रहे हैं कि यह भ्रम रूपी भूत सकल जग खा रहा है। भ्रम लगा हुआ है जीव में कि भूत होते हैं, लेकिन भूत नहीं होता है बंधुओं, यह भ्रम रूपी भूत है। अब साहब कह रहे हैं कि अंडा न पिंडा न प्राण न देहि, काटी काटी जीवा कौतुक देहि। हे जीव, न तो वो अंड है, अंड का मतलब जो अंडा से पैदा होता है जीव, उसको अंड कहते हैं। न वो है, न पिंड है, न तो पिंड मतलब मनुष्य शरीर, गाय बैल, ये पिंड इसको कहते हैं। न तो पिंड वाली आत्मा है, न तो अंड वाली आत्मा है, न तो उसमें प्राण है, न तो कोई जीव शरीर पकड़ा है। तो काट काट जीव कौतुक दो ही, तुम किसको काट काट करके जीव दे रहे हो। साहब कह रहे हैं कि हे जीरा, न तो अंडा से जो जन्म लेता है जीव वो है, न तो पिंड से जो जीव जन्म लेता है वो है, न तो उसमें प्राण है, न तो उसमें देह है कोई जीव का। तो आखिर काट काट के जीव किसको तू देता है। अब देखें साहब बता रहे हैं, बकरी मुर्गी किन्हाऊ छेवा, आगिला जनमाऊ अवसर लेवा। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तू बकरी को और मुर्गी को तुम काटते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि तुम इस जन्म में उसे काटे हो, तो दूसरे जन्म में तुम्हें बदला देना पड़ेगा। इसलिए तुम इस जन्म में तो उसे काट रहे हो, लेकिन तुम भूत प्रेत देवी देवता के नाम पर इसे तुम काटते हो। लेकिन अगले जन्म जब तुम शरीर पकड़ोगे किसी का, तो ये तुमको बदला देना पड़ेगा। तो इसलिए बंधुओं, यह भ्रम रूपी भूत है, भूत होता नहीं है, साहब बता रहे हैं। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं, कहाँ कबीर सुनो नार लोई, अब भूतवा के पूजा ले रे भूतवा होई। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तू भूत की पूजा करेगा। भूत मतलब भ्रम। साहब पहले ही पद में कह दिए कि यह भ्रम भूत सकल जगह खाया। भ्रम रूपी भूत है बंधु, भूत है नहीं, लेकिन भ्रम रूपी भूत हमें लगा है कि नहीं भूत होता है। तो साहब कहता हूं कि तू भूतवा के पूजोगे, माने भ्रम के पूजोगे तो तुम भ्रम में ही जाओगे। तू भ्रम की पूजा करोगे तो तू भ्रम में ही तुम्हारा जन्म होगा। यानी 84 लाख जोनियों रूपी भ्रम में तुम फंसे हुए हो और उसी में तुम फिर जाओगे। इसलिए साहब कह रहे हैं कि ये भ्रम रूपी भूत है, ये असली भूत नहीं होता है बंधुओं, और इसकी पूजा आपको नहीं करना चाहिए। और उसके नाम पर जो आप लोग देवी देवता और भूत के नाम पर जो है आप लोग जो बकरी और मुर्गी को आप काटते हैं, तो ये जान लीजिए कि दूसरे जन्म में आपको इस बदला को देना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि राम बाली को जब मारे हैं तो कृष्णा अवतार में बदला देना पड़ा है कि नहीं। वही बाली बहेलिया बना, कृष्ण जो है, कृष्ण को तरुआ में बाण मारा तो उनकी शरीर छूटी। इसलिए बंधुओं, बदला तो आपको देना पड़ेगा। इस धरती पर बदला कोई ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। इसलिए आप लोग विचार करके काम करिए।
प्रेत के नाम पर, देवी देवता के नाम पर जो आप लोग बलि चढ़ाते हैं, वहाँ कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो भी शरीर पकड़ते हैं वो फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेस शरीर का वहाँ रहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी इनकी भी शरीर छूटी तो 84 लाख योनि में गए। लेकिन संसार के लोग इनकी पूजा करते हैं। कोई भूत की पूजा करता है, कोई देवी देवता की पूजा करता है। क्योंकि बंधुओं, बेस शरीर का कोई रह नहीं सकता इस सृष्टि में। यह आत्मा शरीर ज्यों ही छोड़ती है त्यों ही शरीर पकड़ लेती है। इसलिए बंधुओं, भूत नहीं होता है, साहेब बता रहे हैं। वो परमात्मा है, वो तो देख न रहे हैं। मान लीजिए जीव है तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमात्मा है, वो तो देख न रहे हैं कि सही क्या है। अगर उनकी आप लोग बात न माने तो फिर दुर्भाग्य है आप लोगों का जीवन। ये तो संसार सतयुग से लगा हो आया है कि भूत जोनियां होती है। तो बंधुओं, आप विचार करिए कि निरंजन ब्रह्म परमात्मा से जब अलग हुए तो ये शरीर पकड़ लिए। तो कौन है इस धरती पर कि शरीर नहीं पकड़ेगा, बेशरीर का रहेगा? बेशरीर का बंधु कोई नहीं रह सकता है। यहाँ शरीर छूटेगी और फिर शरीर मिल जाएगी आपको, एक सेकेंड नहीं लगेगा। इसलिए निशरीर कोई नहीं यहाँ रह सकता है। और आप लोगों का मकसद है, आप लोगों का विचार है कि एक प्रेत जोनिया होती है, उसकी शरीर होती है, वो जब चाहता है शरीर को बदल लेता है, फिर दिखाई देने लगता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है बंधुओं, बेशरीर का कोई यहाँ नहीं रह सकता है। क्योंकि बेस शरीर का जो निरंजन ब्रह्म इतना गर्मी वाले हैं, वो तो बेस शरीर का रह ही नहीं पाए, वो आए शरीर पकड़ लिए। तो ये जीव में इतनी क्षमता है कि वो ऐसा शरीर नहीं पकड़ेगा। मनुष्य शरीर ये 84 लाख योनियों में एक महान शरीर है। जब ये आत्मा इसमें आती है तो ये तुरिया उरिया अवस्था प्रकट कर लेती है। तो भले इसने जो है छोटा रूप बना ले, बड़ा रूप बना ले या अदृश्य हो जाए, लेकिन उसकी शरीर तो रहती है, झीनी हो जाती। लेकिन और जोनी में है आत्मा, ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है। मनुष्य शरीर एक महान शरीर है, इसमें आकर के भजन भक्ति करके भले कुछ अपना बना लेती है, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी। लेकिन कोई दूसरे शरीर में है आत्मा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा जो है उसमें हो जाता है कि वो अदृश्य हो जाए फिर वो रूप बदल दे, ऐसा नहीं कर सकती है बंधुओं। इसलिए इस भ्रम में आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। इस सृष्टि में बेस शरीर का कोई नहीं रह सकता है। अगर वो शरीर पकड़ा है तो दिखाई जरूर देगा। बेस शरीर का कोई रह नहीं सकता, और शरीर पकड़ेगा तो दिखाई जरूर देगा। अब प्रेत को आप लोग मानते हैं कि शरीर उसकी नहीं होती है, वो शरीर को फिर बना लेता है, फिर छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है बंधुओं। देखिए, परमात्मा कहे ना आपको कि नहीं ये ब्रह्म रूपी भूत है, तो इस सृष्टि में बेस शरीर का कोई रह नहीं सकता है। इसलिए भूत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब आप विचार के रात में आप लोग देख लेते हैं कोई झंगेली चाहे कोई छोटा पौधा, तो आप लोग सोचते हैं कि वह भूत है, क्योंकि साफ तो दिखता नहीं। अच्छा, दिन में आप लोगों को नहीं वो सब चीज दिखाई देती, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है कि क्या चीज वहां है। लेकिन रात में स्पष्ट नहीं होता है तो आप सोचते हैं कि वो भूत बैठा है। कोई पागल आपको दिखाई दे दिया, रात में पागल वैसे ही घूमती हैं, तो आप उनको देखकर आप सोचेंगे कि कोई भूत है। सांड है, भैंसा है, इनको आप, कुकुर है, इनको आप रात बिरात में कहीं ऐसा जगह देख लेते हैं तो सोचते हैं कि ये प्रेत है। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा के विचार को हमने सुनाया है आपको। यह भ्रम रूपी भूत है, भूत होता नहीं है, प्रेत जोनियां नहीं होती है, इससे शंका नहीं करना चाहिए।
हाँ, अंतर मंत्र होता है, मंत्र वंत्र होता है, इसकी सिद्धि हम लोग कर ले, कोई जीव कर लेता है तो, लेकिन ये सब चीज नहीं होता है कि भूत होता है। तो मंत्र के माध्यम से हम भी किसी के दुख को दूर कर देते हैं, मंत्र से झाड़ देते हैं, लोग मंत्र से सांप झाड़ते हैं। तो या तो मंत्र को, मंत्र है अंतर मंत्र, मंत्र के माध्यम से हम कुछ करते हैं, लेकिन प्रेत जोनियां नहीं होती है। प्रेत जोनियां होती तो साहब कहते हैं ना कि प्रेत जोनियां होती है। इसलिए बंधु प्रेत जोनियां नहीं होती है। और आप लोग इस पर विश्वास मत करिए, नहीं तो प्रेत का आप में जो है संशय बनेगा, तो वही रात को कुछ देख करके आप भयभीत हो जाएंगे और भयभीत होकर के डर जाएंगे। जब डर जाएंगे तो डर जाता है आदमी तो उसकी टट्टी उल्टी चालू हो जाएगी। भय ज़्यादा भी दुखदाई होता है, तो भय कारण भी हमारी शरीर छूट जाती है। इसलिए कहीं पर देख करके आपको भय नहीं करना चाहिए। ये समझ जाइए कि कोई झंखाड़ी होगा या कोई पागल होगा, लेकिन प्रेत नहीं होता है बंधु। अब आप सोच लीजिए कि दिन में आपको वो चीज नहीं होता है। दिन में 99% लोगों को भूत नहीं दिखाई देता, रात में ही दिखता है वो। क्यों? क्योंकि स्पष्ट तो होता नहीं है। कोई झंगेली को देख लिया, कोई छोटा पौधा को देख लिया, कोई पागल को देख लिया तो सोचेगा कि हमने भूत पाया था। इसलिए बंधुओं प्रेत ज्योतियां नहीं होती है। आप लोग इस पर भ्रम न करें और इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, और नहीं तो आपका जीवन मिथ्या चला जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि निरंजन ब्रह्म जो है परमात्मा के देश से आए हैं, तो वो शरीर पकड़ लिए, तो बे शरीर का कौन रह सकता है? या जीव कोई बहुत छोटा शरीर पकड़ा है तो वो नहीं दिखेगा, तो वो आपको पटक तो सकता नहीं। अब आप में प्रश्न उठता हुआ कि वो आप लोग सोचते हैं कि वो भूत होता है, वो पटक देता है आदमी को, सताता है। तो जो जीव दिखाई नहीं देता है वो बहुत छोटी शरीर पकड़ा है, और बहुत छोटी शरीर पकड़ने वाला आपको पटक नहीं सकता। इसलिए बंधुओं ये सब बातें जो है दिमाग में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आप भयभीत होकर के कहीं आपकी शरीर छूट जाएगी। पहले लोगों में बहुत ज़्यादा भय रहता था, इसलिए डर बस जो है टट्टी उल्टी चालू हो जाती थी और उनकी शरीर छूट जाती थी। इसलिए बंधुओं प्रेत जोनिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो औरतें ये सब मुड़ी उड़ी झांटती हैं, ये जानते हैं आप, भ्रम बस ये लोग ऐसी करती हैं, शंका बस करती हैं। प्रेत नहीं है, प्रेत है ही नहीं हो तो घुमाएगा कैसे? लेकिन साहब कहें कि मन में जैसे उपजे तैसा ही मन हो जाए। मन में उनको पैदा होता है कि हमारी मुड़ी को कोई हिला रहा है तो वो अपने हिलाने लगती हैं। लेकिन बंधुओं वास्तविक यही है कि उनकी मूड़ी कोई हिलाता नहीं है, वो अपनी मूड़ी खुद हिला रही हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि कोई प्रेत हिला रहा है। इसलिए बंधुओं प्रेत जोनियां नहीं होती है, और बे शरीर का यहाँ कोई नहीं रह सकता है। इस सृष्टि में बे शरीर का कोई रह नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को ये सब भ्रम नहीं करना चाहिए कि प्रेत जोनियां होती है। इस पर आप विश्वास करेंगे तो आपको दुख बनेगा। इसलिए बंधुओं हमने आपको साहब की वाणी का प्रमाण देकर के समझाया है। अब मैं यहीं से अपनी वाणी विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी।